कि लाड़ो फूल पे मिली है और खिल गई कली मेरे भाग्य की। हे रानी, अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटी मिल जाए, और आज मुझे बेटी एक कमल के पुष्प पर लेटी हुई मिली है कि लाडो फूल पे मिली है, खिली गई कमल मेरे भाग्य की। अरे सुंदर से ही पुत्र हमारे बिटिया प्राणन प्यारी, सुंदर से ही कुंवर हमारे लाडो प्राणन प्यारी। जे तो कष्ट से मिली है, खोले गई कली मेरे भाग्य की। कि लाडो फूल पे मिली है, कि प्यारी फूल पे मिली है, खोल गई कली मेरे भाग्य की। अरे प्राणन ते प्यारी लाड़ो है मेरे दिल का टुकड़ा, अरे प्राणन ते प्यारी है बिटिया मेरे दिल का टुकड़ा। के रानी सीने से लगई है, खोल गई कली मेरे भाग्य की। कि लाडो फूल की कली है, खुल गई कली मेरे भाग्य की। कि लाडो फूल की कली है, खिल गई कली मेरे भाग्य की। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर मैया जो थी रुक्मिणी धीरे 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 शनि होने लगी। महाराज भीष्म ने
जैसे ही अपनी बेटी को देखा, बेटी को उस जल में एक कमल के फूल पर वो फूल खिला हुआ था, उस पर एक सुंदर सी पुत्री लेटी हुई थी। वो बिटिया ले जा करके अपनी रानी को देती और कहा कि मेरे पास में आज पुत्री की कमी थी, आज प्रभु ने वो भी पूरी कर दी। बेटी को देख करके बड़े खुश होने लगे, बड़े मगन होने लगे। धीरे 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 इधर बिटिया सियानी होने लगी। जब सियानी होने लगी तो उसी समय महाराज भीष्म की जो पत्नी थी, उन्होंने महाराज भीष्म को बुलाया और कहा है कि मेरी बेटी सियानी हो गई है, और कहा अरे सुनो मेरे महाराज, तुम्हें रानी बुलवाई रही। महाराज अरे सुनो मेरे करतार, तुम्हें महारानी तेरी रही, और ये बहुत जरूरी काम तुम्हें आंगन बुलवाई रही। भैया बुलाए तेरी चरण की दासी, अरे बुलाए तेरे चरण की रे दासी, और अंगना बेटी तेरी रही है, मैया है न्यारी। और आए महाराजा पास के रानी वचन सुनायो है। तो भी कलशवाई लड़कियां है, यदि लड़कियां आई न हो तो पंडाल में आ जाए और आकर के सभी लड़कियों का सम्मान हो रहा है, सामने निकल करके खड़ी हो जाए। श्री राधे। इधर महाराज भीष्मक ने जैसे ही अपनी बेटी के बारे में बताया तो बिटिया दिन ही दिन सियानी होने लगी है। जब सियानी होने लगी, इधर महाराज भीष्मक कहने लगे हैं कि किस लिए तुमने मुझे बुलाया। तो जवाब दिया है, स्वामी ऐसा नहीं लगता कि अपनी बेटी शादी योग्य हो गई है। जब वो बेटी शादी योग्य हो जाती है तो माँ को चिंता दिन ही दिन सताने लगती है। बेटी पल पल सियाने होने लगी। रानी ने महाराज भीष्मक को बुलाया और महाराज भीष्मक से कहा है कि स्वामी आप बेटी के लिए एक सुंदर सा घर देखें। कलशवाई लड़कियां यदि हमारी आवाज सुन रही हो तो निकल करके सामने खड़ी हो जाएं, और जो ना आई हो वो यदि मेरी आवाज उन तक जा रही है वो तो भागवत पंडाल में आ जाएं।
इधर हुआ क्या था, महाराज भीष्मक ने जैसे ही कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बेटी के लिए कहीं घर नहीं देखा, जहां घर देखा वहां वर नहीं मिला, जहां वर देखा वहां घर नहीं मिला। आज बड़ी बेचैन हो गई रानी और हाथ जोड़ करके बोली है अपने पति से, कहती है कि बरियोगी सुता रुकी मिड़ी है गई, महाराज कहाँ तुम सोए हो। महाराज कहाँ तुम सोए हो। छाती पे पिटिया बुरी लगे, तुम किन ख्वाबन में खोए हो। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, परीक्षित महाराज की। इधर मैया जो थी, महाराज भीष्मक को पास में बुलाया और महाराज भीष्मक को पास में बुलाकर के कहा है कि स्वामी, बेटी शादी योग्य हो गई है, बेटी के लिए कोई सुंदर सा घर देखो। और सुंदर सा घर नहीं, मेरी बेटी के लिए इतना सुंदर घर देखना जो किसी की बेटी के भाग्य में न लिखा हो। महाराज भीष्मक कहने लगे, हे रानी, जहां मैंने तुम्हारी बेटी के लिए घर देखा वहां वर नहीं मिला, और जहां वर देखा वहां घर नहीं मिला। श्री राधे। महाराज
अपनी रानी को समझा करके और अपनी कचहरी के लिए चले गए। जिस समय कचहरी के लिए पहुंचे और कचहरी में पहुंच करके बड़ी प्रेम से आसन पर बैठ गई और आसन पर बैठने के लिए अपने मन में बड़े विचार करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी शादी योग्य हो गई कि मुझे चिंता नहीं है। ध्यान देंगे। ये बहुत सुंदर भजन है। जब एक व्यक्ति संसार छोड़ करके जाता है, जब संसार छोड़ के जाता है तो ना ही